अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौलत पसंद है न खजीना पसंद है जी। दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबार राहे मदीना पसंद है। क्या बात है, बेशक। और दुनिया का मुझको जाम न मीना पसंद है, दुनिया का मुझको जाम न मीना पसंद है, दस्ते रसूल पाक से पीना पसंद है, दस्ते रसूल पाक से पीना पसंद है। और लालों में सबसे बेहतर है आमिना का लाल, लालों में सबसे बेहतर है आमिना का लाल। शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, क्या बात है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। आइए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह वहदहु ला शरीक का फजल अजीम है, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने खास फजल करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया जी। हमें हर तरह की नेमतों से नवाजा, हर तरह की नेमतों से सरफराज किया। और इस आयत करीमा में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हमें फिक्र दी, हमें जहन दिया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। हजरात, उसी के तहत साहिब खाना ने अपना मिजाज बनाया है, अल्लाह ने खुशी से नवाजा है और उस खुशी का शुक्रिया तशक्कुर के तौर पर इस बज़्म मुस्तफ़ा को सजाया है। वरना तो आज इसी ज़मीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे हम मिलादुन नबी के जलसे सीरत पाक मुस्तफ़ा की महफिल जब सजाते हैं तो न जाने कितने एतराज़ात होते हैं, जितने मुंह इतने ही बातें होती हैं, बोलने का शूर नहीं होता, उठने बैठने का तरीका नहीं मालूम होता। मिलाद मुस्तफ़ा पर एतराज़ात करते नजर आते हैं और ये अल्लाह का शुक्र हम मानते हैं और सबको मानना चाहिए ईमान वालों को। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा कर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हम पर किया है। हजरात, हमें परवरदिगार आलम कोई खुशी देता है तब हम उसके महबूब का मिलाद करते हैं, हमें कोई गम या तकलीफ पहुंचती है तब हम उसके महबूब का मिलाद पढ़ते हैं। अरे दीवाने का अंदाज भी तो होना यही चाहिए, एक आशिक की पहचान भी इसी तरह से होती है कि खुशी हो या गम हो हर हाल में उसके महबूब की याद हो। खुशी में हो या गमी में हो हर हाल में बंदा
अपने महबूब की याद मनाता रहे, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की याद में अपने जहन को सरशार करता रहे। हजरात मोहतरम, मैंने आपको बताया इस खुशी के मौके पर बज़्म मुस्तफ़ा को सजाया है, और इस पर न जाने अगर उन लोगों को आवाज़ पहुंच रही होगी तो कितने दिल दुख रहे होंगे, कितनों को तकलीफ हो रही होगी। इसलिए कि जब नबी का मिलाद होता है तो नबी वाले खुश होते हैं, शैतान वाले गमगीन होते हैं। नबी वालों को खुशी होती है, शैतान वालों को रंज और तकलीफ होता है। अल्लाहु अकबर। मगर प्यारे दोस्तों, आओ हम तो खुशी से उसके महबूब का मिलाद पढ़ते हैं, अपने दिलों की प्यास बुझाते हैं, अपने इश्क की खेती को सैराब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करके करते हैं। अल्लाहु अकबर। कोई जले तो जले, कोई बुरा माने तो माने, हम हर हाल में, किसी भी मौसम में, किसी भी हवा में, किसी भी फजा में रहते हैं, अपनी पहचान अलग कराते हैं। और फिर दीवाने की अंदाज भी होना यही चाहिए। प्यारे दोस्तों, आओ, लेकिन आओ इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे कितनी मुंह होते हैं, कितनी जबानें होती हैं। मिलादुन नबी के जलसे, सीरत पाक मुस्तफ़ा की महफिल पर न जाने कितने तराजात होते हैं। कोई बिदअत कहता है, कोई शिर्क का फतवा लगाता है, कोई बिदअत कहता है, कोई शिर्क का फतवा लगाता है। हालांकि अक्ल सलीम ऐसे फतवे को जुल्म से ताबीर करती है, और कुदरत ऐसी समझ को ज़हरे हिलाहिल समझती है। इसलिए कि वो जमात ऐसी है जो मिलाद मुस्तफ़ा पर एतराज़ात करते नजर आते हैं, सीरत मुस्तफ़ा के जलसे पर एतराज़ात करते नजर आते हैं, बिदअत के फतवे लगाते हैं, शिर्क के फतवे लगाते हैं। वो मेरी और आपकी जमात से नहीं, वो ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को नाइबे रसूल कहते हैं। तीरों यानी इस्लाम को, कुरान और हदीस को तीर और फतंग बनाकर कुफ्र की आड़ में हमारे ईमान को छलनी करना चाहिए। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फजली बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान ने उनको कहा था, वो लोगो तुम लाख जलते रहो, लाख हसद करते रहो, मगर सुनो, कोई चीज किसी के हसद करने से कम नहीं होती, कोई चीज किसी पर जलने से कम नहीं होती। इसलिए ये तो इसका भेजने वाला, इसका रखवाला, इसका फैलाने वाला कोई और नहीं है। कोई दुनियादार के हाथ में अगर इसका निजाम हो तो कम हो सकता है, किसी दुनियादार के हाथ में उसका तरीका हो तो कम हो सकता है। इसको फैलाने वाला निजाम कुदरत है, कुदरत है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पैदा किया है। अल्लाह का पसंदीदा दीन है, अल्लाह का पसंदीदा रसूल है। वो रसूल को परवरदिगारे आलम बढ़ाए तो कौन रोक सकता है? क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात। सरकार आला हजरत ने खूब कहा है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हजरात, दूसरी बात बता दूं, दूसरी बात ये है कि यहूदियों ने हजरत उज़ैर का सिर्फ एक मौजज़ा देखा तो खुदा का बेटा कह दिया। ईसाइयों ने हजरत रूहुल्लाह का तवल्लुद बगैर बाप के देखा तो इब्ने अल्लाह कह दिया। खुलासा ये है कि अगलों ने सिर्फ चंद मौजज़ात की बुनियाद पर खुदा की शान में गुस्ताखी की है, लेकिन अल्लाह का महबूब, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का वो ऐसा लाडला है, उस महबूब को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि किसी माँ ने ऐसा महबूब किसी ने जना नहीं। जी बेशक। इसी आसमान के नीचे, इसी फर्श जमीन पर कोई माँ ऐसी नहीं जिसने ऐसा लाल जना हो। और वो उंगली का इशारा करता है, पंघोड़े में लेटकर, पालने में लेटकर आसमान के चांद की तरफ इशारा करता है। पंघोड़े में लेटा हुआ है, पालने में आराम किए हुए हैं अल्लाह का महबूब। अल्लाहु अकबर। आसमान की चांद की तरफ नजर मिलाते हैं, आसमान के चांद की तरफ देखते हैं, आसमान की चांद की तरफ नजरों से नजरें मिला करके देखते हैं। अल्लाहु अकबर। उंगली का इशारा करते हैं, उंगली चल रही है। हजरत हलीमा सादिया कहती है, मैं अपने लाल की तरफ गई, लाल के अंदाज को देखा तो पालने में अल्लाह का महबूब लेटा था, पालने में अल्लाह का
का प्यारा लेटा था, अल्लाह का लाडला रसूल लेटा था। मैंने अपने लाल को देखा जो पालने में अभी तक लेटा हुआ है, आसमान के चांद से बातें कर रहा है, उंगली का इशारा करके। अगर अल्लाह का वो प्यारा महबूब, अल्लाह का वो प्यारा लाडला पालने में लेट करके उंगली अपने आसमान की तरफ इशारा करते हैं, आसमान के चांद की तरफ। अगर चांद को अपनी उंगली को आप दाएं चलाते हैं तो आसमान का चांद दाएं चला जाता है। आप अपने हाथ की उंगली को अगर दाएं लेकर के जाते हैं तो आसमान का चांद दाएं चला जाता है, बाएं चलाते हैं तो बाएं चला जाता है, आगे चलाते हैं तो आगे चला जाता है, पीछे को करते हैं तो ये आसमान का चांद आपकी उंगली के इशारे पर रक्स करता नजर आता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चला वो अल्लाह का महबूब पालने में लेट करके आसमान के चांद पर हुकूमत कर रहा है। क्या बात। पालने में लेटे हुए का जब ये आलम है तो अल्लाह का महबूब जवानी में, जवानी तो बहुत दूर की बात है, अल्लाहु अकबर, ऐसे कमालात हजरत मौला अली फरमाते हैं मैं अल्लाह के महबूब के साथ था और चलते चलते पहाड़ी का सिलसिला शुरू हो गया, पहाड़ी का सिलसिला शुरू हो गया। एक प्यारी सी आवाज आनी शुरू हो गई, अल्फाज बड़े प्यारे थे, अंदाज बड़ा प्यारा था, आवाज बड़ी खूबसूरत थी। अल्लाहु अकबर। मौला अली फरमाते हैं मैंने नजरों को दौड़ाया, कौन है ये आवाज, किसकी है ये आवाज? सलातो सलाम पढ़ने की आवाज है, लेकिन पढ़ कौन रहा है इसका पता लगाया जाए। मौला अली फरमाते हैं मैंने दाएं देखा नजर कोई नहीं आया, बाएं देखा नजर कोई नहीं आया, आगे देखा आवाज तो बदस्तूर आती रही, लेकिन किसकी आवाज है कुछ नजर नहीं आता। पीछे मुड़ करके देख लेते नजर नहीं आता। आखिर हैरान हो गए और हैरानी की इंतहा को जब पहुंची, मौला अली फरमाते हैं अल्लाह के महबूब मेरे साथ थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में मैंने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान हो आका। इस फर्शे जमीन पर इस पहाड़ी के सिलसिले में एक आवाज आ रही है, आका आप भी सुन रहे होंगे? हाँ मौला अली मैं भी सुन रहा हूँ। आका समझ में नहीं आ रहा है, सलातो सलाम पढ़ने की आवाज आ रही है, सलातो सलाम पढ़ने की आवाजें मुसलसल आ रही हैं। या रसूल अल्लाह मैंने फिक्र कर ली है, मैंने नजरों को दौड़ा लिया है, मैंने अंदाजे लगा के थक गया हूँ, आवाज किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बदस्तूर सलातो सलाम पढ़ने की आवाजें आ रही है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली का जवाब सुनो, तुम्हें अल्लाह ने कैसा महबूब दिया है, उस पर अपने मुकद्दर के सिकंदर हो तुम, अपने जहन के दरीचे खोल कर समझने की कोशिश करो। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक नबी फरमाते हैं अली सामने पहाड़ है। अली ने कहा हाँ आका सामने पहाड़ है। कहा कि इस पहाड़ी का ऊंचा वाला सिरा है, मतलब पहाड़ की चोटी है? कहा हाँ आका पहाड़ की चोटी है। कहा कि उस पहाड़ की चोटी पर जो पत्थर तुम देख रहे हो क्या वो भी तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं? मौला अली फरमाते हैं आका मैं पहाड़ी को भी देख रहा हूँ, पहाड़ी की चोटी को भी देख रहा हूँ, पहाड़ी की चोटी पर जो पत्थर रखा है आका मैं उसको भी देख रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया अली हैरान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दाएं नजरों को दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बाएं नजरों को दौड़ाने की जरूरत नहीं है, आगे और पीछे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सलातो सलाम पढ़ने वाले की आवाज तो सुन रहे हो, अगर सलातो सलाम पढ़ने वाले को देखना चाहते हो तो इस पहाड़ की चोटी पर रखे हुए पत्थर को देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उस नबी पर दुरूद पढ़ता हूँ एहसान नहीं करता, मैं उस नबी पर सलात व सलाम पढ़ता हूँ एहसान नहीं करता। मैं एहसान तो उस नबी का है जो हम गुनाहगारों की तरफ आए हैं, एहसान तो उस रब का है कि हम गुनाहगारों की तरफ उस अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे हवाले किया। हजरत एक शायर का कौल है कि दारा की बात है न सिकंदर की बात है,
बेशक सुभान अल्लाह। दारा की बात है न सिकंदर की बात है, न सिकंदर की बात है, दारा की बात है, दारा की बात है, न सिकंदर की बात है। और मेरी जुबान पे रब के पैगंबर की बात है, मेरी जुबान पे रब के पैगंबर की बात है, पैगंबर की बात है। और कैसा पैगंबर है वो सुनो जी। अरे हुक्म रसूल पाक पे चलते हैं पेड़ भी, हुक्म रसूल पाक पे चलते हैं पेड़ भी, हाँ चलते हैं पेड़ भी। हुक्म रसूल, हुक्म रसूल पाक पे आज चलते हैं पेड़ भी। अरे पत्थर के दिल में भी तो पैगंबर की बात है, पत्थर के दिल में भी तो पैगंबर की बात है, पैगंबर की बात है। अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह का महबूब आसमान के चांद से बातें कर रहे हैं, जमीन पर हजरत हलीमा सादिया के घर में पालने में लेट कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसलिए तो सरकार आला हजरत भी कह देते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाहु अकबर। पता चला प्यारे दोस्तों वो अल्लाह का ऐसा प्यारा। अल्लाहु अकबर। उंगली उठी तो चांद दो टुकड़ों में बट गया, दरख्तों ने इताअत की, जानवरों ने सजदा किया, कंकरियों ने कलमा पढ़ा। जब ये हालत लोगों ने देखा, अबू जहल ने देखा, हमान अबू जहल ने देखा, उतबा ने देखा, शैबा ने देखा, उमैया ने देखा, और ये तो दुश्मनाने इस्लाम थे। लेकिन प्यारे दोस्तों जो अपने थे वो भी हैरत ज़दा थे, वो भी ये सोचने पर मजबूर थे, यार ये कौन है, आखिर इंसान है या कोई फरिश्ता है, इंसान है या कोई फरिश्ता है। कुछ कुछ के दिल में तो कभी कभी ये ख्याल आता था ये जमीन पर रहता है, आसमान के चांद पर हुकूमत, जमीन पर रहता है, आसमान के तारों पर हुकूमत, जमीन पर रहता है, जमीन के पेड़ पालू, हरा हरी खुशकी सब्जी, अल्लाहु अकबर, सब उस महबूब के तराने गाती है। या फिर ये फरिश्ता है या कोई ऐसा तो नहीं है, ये खुदा है या खुदा का जुज है या फिर खुदा का बेटा है माज़अल्लाह। सोचने पर लोगों की हैरत इंतहा को पहुंची हुई थी। कौन है जमीन पर रहता है, आसमान पर हुकूमत, चांद पर हुकूमत, तारों पर हुकूमत, दरिया पर हुकूमत, दरिया की समंदर की सैलानी पर उसकी हुकूमत है। अल्लाहु अकबर। आखिर क्या मामला है? तो प्यारे दोस्तों जब लोगों ने देखा दरख्त तो इताअत कर रहे हैं, जानवर सजदा कर रहे हैं, कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, चांद इशारों पर नाच रहा है, तो लोग हैरत ज़दा थे। हो ना हो खुदा का बेटा हो या खुदा का जुज़ हो, तो इसी आने वाले खतरे को कोई हमें खुशी मिलती है या फिर लंच पहुंचता है या फिर मिलादे मुस्तफ़ा के जलसे होते हैं, सीरत मुस्तफ़ा के जलसे होते हैं, तो हम लोगों को बताते हैं ओ लोगों वो महबूब ऐसा है, उस महबूब की कुदरत का क्या ठिकाना है, उस महबूब के मौजज़ात का क्या ठिकाना है। लोगों और नबी आए हैं तो एक मौजज़ा लेकर के आए हैं, गिनती के मौजज़े लेकर के आते थे, लेकिन मेरा नबी आया है तो सर के बाल से पैर के नाखून तक सरापा मौजज़ा बन करके आया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या और हम मिलादे मुस्तफ़ा में ऐसे मौकों पर बताते हैं लोगों इन कमालात को देख करके फिक्र में मत पड़ जाना, हैरान मत हो जाना, परेशान मत हो जाना। इसलिए क्या मिलाद मुस्तफ़ा के जलसे में लोगों को बताते हैं कि ये महबूब जिसकी तुम बात कर रहे हो,
जिसके कमालात देख करके, जिसके मोज़े देख करके, जिसके कमालात देख करके तुम हैरान और परेशान हो, ये खुदा नहीं है, ये खुदा का जुज नहीं है, ये खुदा का बेटा नहीं है, बल्कि ये महबूब खुदा है, ये महबूबे खुदा है। अल्लाहु अकबर। अनवार इलाही का मंबा है, तजल्लियात किबरिया का मखजन है। सरकार आला हजरत कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जहां तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अल्लाह ने कुरान